11th क्लास। गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं जॉन मैम बोल रही हूँ, आपकी ज्योग्राफी की मैम। तो बच्चों, आज फिर से मैं एक बार आप सभी 11th ज्योग्राफी के बच्चों का ऑनलाइन क्लास में स्वागत करती हूँ। बच्चों, पिछले दिनों हम लोगों ने ज्योग्राफी की जो ये आपकी फर्स्ट बुक है, जिसका नाम है भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत, कक्षा 11th है ना, और माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश इलाहाबाद, रॉयल्टी पेड बुक, इसका हम लोग सेकेंड लेसन पढ़ रहे थे। ठीक है, आपके चैप्टर का नाम क्या था? पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास। इसका तीसरा भाग हमने आपको पिछले दिनों रिकॉर्डिंग से पढ़ाया था ना, वॉइस रिकॉर्डिंग से, वीडियो नहीं बना था, तो इसलिए मैं आज आपको वीडियो भेज रही हूँ। ठीक है, तो इसका आखिरी भाग है ये। तो आज शुरू करते हैं। तो आज की टॉपिक में हम लोग जो पढ़ेंगे वो मेन पॉइंट्स हैं हमारे। सौर मंडल क्या है, पृथ्वी का उद्भव, स्थल मंडल का विकास, वायुमंडल और जलमंडल का विकास। इससे पहले हम लोगों ने पिछले भाग में जो पढ़ा था उसको भी दोहरा ले। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई। 2 सिद्धांत पढ़े थे हम लोगों ने, आदिकालीन और आरंभिक सिद्धांत, और आपका आधुनिक सिद्धांत था, जिसमें बिग बैंग सिद्धांत हम लोगों ने पढ़ा था। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? सौर मंडल क्या है, पृथ्वी का उद्भव और स्थल मंडल का विकास, वायुमंडल और जलमंडल का विकास। तो सबसे पहले शुरू करते हैं सौर मंडल। सौर मंडल यानी सौर परिवार, है ना। तो जैसे पता है आपको नाम से ही कि सौर मंडल, सौर मतलब सूर्य, है ना, और सूरज का परिवार। तो सूर्य जो है वो कई ग्रहों से, है ना, उपग्रहों से और आपके क्षुद्र ग्रहों से, धूमकेतुओं से और उल्काओं से, इन सभी जो हैं ये सभी सूर्य के परिवार में शामिल हैं। यानी सौर मंडल क्या है? इस तरह से सूर्य और उसका परिवार है। यानी सूरज का परिवार ही क्या कहलाता है बच्चों? सौर मंडल कहलाते हैं। जैसे हर परिवार का एक मुखिया होता है ना, उसी तरह बच्चों सौर मंडल का भी जो मुखिया है यानी केंद्र है ना, वो कौन है? सूर्य है। ठीक है, तो सूर्य जो है वो सौर मंडल यानी सौर परिवार का क्या है? मुखिया है। ठीक, तो सौर मंडल में सूरज के अलावा और कौन कौन शामिल हैं? तो बहुत सारे ग्रह हैं, उपग्रह हैं, ठीक है, और क्षुद्र ग्रह हैं, धूमकेतु हैं, उल्का हैं, इन सबको सौर परिवार में शामिल किया गया है। सौर परिवार यानी सौर मंडल का जनक किसको माना जाता है? तो सौर मंडल का जनक निहारिका को माना जाता है। निहारिका के बारे में हम लोगों ने पिछले भाग में पढ़ा था कि निहारिका है क्या। तो निहारिका क्या है बच्चों? धूल और गैस का बादल है, और इसी निहारिका से हमारे ब्रह्मांड की रचना हुई है, ऐसा विद्वान जो है वो मानते हैं। तो सौर मंडल का भी जनक कौन है? निहारिका है। तो सौर मंडल क्या है बच्चों? सूर्य का परिवार है, जिसका मुखिया कौन है? केंद्र कौन है? सूर्य है। कौन कौन शामिल है? 8 ग्रह हैं, उपग्रह हैं, क्षुद्र ग्रह हैं, धूमकेतु, उल्का इसमें शामिल किए गए हैं। तो सौर परिवार के जो 8 ग्रह हैं इनका नाम क्या है? जैसा मैंने एक चित्र में आपको दिखाया है, ठीक है, तो ये है सौर मंडल यानी सौर परिवार। इधर देखिए, ये है मुखिया सूरज, है ना, जो इस अपने परिवार का मुखिया है ना। अब पहला ग्रह कौन सा है? बुध, उसके बाद शुक्र, उसके बाद पृथ्वी, उसके बाद मंगल, ये 4 ग्रह हो गए। 5वां ग्रह है बृहस्पति, 6वां ग्रह है शनि, 7वां ग्रह है अरुण, 8वां ग्रह है वरुण। तो कितने हो गए? 8। पहले 9 ग्रह थे। प्लूटो था जिसको, है ना, उसको मिलाकर 9 ग्रह थे, लेकिन प्लूटो चूँकि बहुत छोटा था इसलिए उसको अब ग्रह का दर्जा जो है वो नहीं दिया जाता। तो प्लूटो इसलिए सौर परिवार से अलग कर दिया गया है। ठीक है, तो कितने ग्रह हैं अब वर्तमान में? 8 ग्रह हैं। चलिए बच्चों, अब हम लोग चलते हैं आगे। तो जो हम लोगों ने अभी पढ़ा कि जो हमारे ग्रह 8 ग्रह हैं, इन 8 ग्रहों में जो बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल हैं, इनको भीतरी ग्रह या पार्थिव ग्रह कहा जाता है। ठीक है,
और अन्य जो 4 ग्रह हैं, अगर हम चित्र में देखें तो मैंने यहाँ लिख रखा है ना, पार्थिव ग्रह यानी भीतरी ग्रह। कौन कौन से भीतरी ग्रह या पार्थिव? बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। ये 4 ग्रह क्या कहलाते हैं बच्चों? पार्थिव ग्रह कहलाते हैं या भीतरी ग्रह। अब क्यों इनको पार्थिव ग्रह कहते हैं या भीतरी ग्रह? तो भीतरी ग्रह इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये ग्रह जो है वो किसके बीच में स्थित हैं? ये जो हमारा शूद्र ग्रह, ये जो हमने ऑरेंज कलर से दिखाया है ना पट्टी, ये क्या बोलते हैं बच्चों? शूद्र ग्रह है ना। तो ये 4 ग्रह जो हैं वो किसके बीच में हैं? किसके बीच में हैं? शूद्र और जो हमारा ये सूर्य है ना। ये शूद्र ग्रहों की पट्टी ऑरेंज, यहाँ मैंने लिख रखा है शूद्र ग्रह। तो जो हमारे ये 4 ग्रह हैं वो एक तरफ सूरज है और एक तरफ ये शूद्र ग्रहों की पट्टी है, और इनके बीच में क्या है? ये 4 ग्रह हैं, इसलिए इनको कहा गया भीतरी ग्रह। भीतरी मतलब भीतर, अंदर। किसके अंदर हैं? किसके भीतर हैं? तो सूरज, एक तरफ सूरज है और एक तरफ ये पार्थिव शूद्र ग्रह हैं, और इनके बीच में कौन है? ये 4 ग्रह है ना, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? भीतरी ग्रह। क्या बोलते हैं? भीतरी। अब पार्थिव ग्रह क्यों बोलते हैं इन चारों को? तो पार्थिव ग्रह इनको इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये ज़्यादातर जो ग्रह हैं ये चट्टान से बने हैं, शैल से बने हैं, है ना। ठीक है, इसलिए इनको क्या बोला गया है? पार्थिव ग्रह, है ना। जैसे आप देख सकते हैं कि इनको इसलिए पार्थिव ग्रह बोला गया क्योंकि ये शैलों और धातुओं से बने हैं, है ना। तो शैल और धातु से बने इसलिए इनको क्या बोला गया? पार्थिव ग्रह। और सूरज और किसके बीच में है? शूद्र ग्रहों की जो पट्टी है उसके बीच में स्थित है, इसलिए इसको भीतरी ग्रह बोलते हैं। तो कौन कौन से 4 ग्रह हैं जो पार्थिव ग्रह कहलाते हैं? बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। अब चलते हैं बाकी जो अन्य 4 ग्रह हैं, है ना। अन्य 4 ग्रह कौन से? बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ये अन्य 4 जो ग्रह हैं इनको बोला गया है गैसीय ग्रह या जोवियन ग्रह। गैसीय क्यों बोला गया? क्योंकि ये जो चारों ग्रह हैं ये गैस से बने हैं, इसलिए इनको क्या बोला गया है? गैसीय ग्रह। और जोवियन क्यों बोला गया है? क्योंकि ये सबसे बड़ा ग्रह जो है वो बच्चों वो कौन सा है? सौरमंडल का बृहस्पति, है ना, सबसे बड़ा ग्रह। तो जोवियन का मतलब होता है बृहस्पति के समान विशाल ग्रह, है ना, बृहस्पति के समान विशाल आकार। तो ये ग्रह सब क्या है बच्चों? बृहस्पति के समान बड़े हैं, है ना, विशाल हैं, इसीलिए इनको जोवियन ग्रह कहा जाता है। गैसीय बोला कि गैस से बने, जोवियन मतलब ये बृहस्पति के समान विशाल ग्रह हैं, इसीलिए इनको जोवियन ग्रह जो है वो कहा जाता है। अब चलते हैं जो इन 8 ग्रह को, ये शूद्र ग्रहों की जो पट्टी है जो इनको एक दूसरे से अलग करती है, ये शूद्र ग्रह क्या होते हैं? शूद्र ग्रह बच्चों हमारे जो मंगल ग्रह है और जो बृहस्पति ग्रह के बीच में जो छोटे छोटे जो पिंड हैं, आकाशीय पिंड हैं छोटे छोटे, इन छोटे छोटे पिंडों को ही शूद्र ग्रह के नाम से जाना जाता है। यानी इन छोटे छोटे पिंडों को ही क्या बोलते हैं? शूद्र ग्रह। और कहाँ स्थित है ये शूद्र ग्रह? मंगल और बृहस्पति के बीच में, जैसा आप इस चित्र में देख सकते हैं। अब चलते हैं जो हमारे सूर्य के अलावा ये 8 ग्रह हैं, इनकी कुछ खास बातें हम लोग देखते हैं, इनकी क्या खासियत है। तो सबसे पहला बुध है। बुध ग्रह जो है वो देखें आप चित्र में तो सूरज के सबसे निकट है, अब वास्तव में सूरज के सबसे निकट है। तो इसकी पहली खासियत है कि सूर्य के सबसे नज़दीक है और सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है ना। और ये सूर्य की एक परिक्रमा यानी एक चक्कर 88 दिनों में क्या कर लेता है? पूरी कर लेता है। तो हमारे सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध। और सूरज के निकट सबसे कौन सा ग्रह है? बुध। ठीक है। अब दूसरा ग्रह कौन सा है? वो है हमारा शुक्र ग्रह। शुक्र यानी जिसको हम वीनस भी बोलते हैं ना। तो पृथ्वी के सब, ये है देखिए पृथ्वी और ये है शुक्र। तो शुक्र ग्रह यानी वीनस जो है वो पृथ्वी के सबसे निकट का ग्रह है, सबसे नज़दीक ग्रह है ना। इसको पृथ्वी का जुड़वा बहन भी बोला जाता है।
ट्विन सिस्टर है ये पृथ्वी की। तो पृथ्वी का इसको जुड़वा ग्रह भी कहा जाता है ना। और हमारे सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह है ये, है ना। इसको क्या बोलते हैं, भोर का तारा भी बोलते हैं, मॉर्निंग स्टार बोलते हैं। यानी इसलिए बोलते हैं कि सूर्य उदय से पहले ये आसमान में, है ना, किधर दिखाई देता, पूरब में। और सूर्यास्त के बाद यानी शाम को जब सूरज ढल जाता उसके बाद ये पश्चिम में हम इसको क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। यानी रात के समय आसमान में चांद के बाद सबसे चमकीला जो ग्रह दिखाई देता है वो है हमारा शुक्र ग्रह। तो अगर आप कभी शाम को देखिए बड़ा सा स्टार जो होता है चमकता हुआ दिखाई देता है पश्चिम में, है ना, तो वो आपका शुक्र ग्रह है। उसकी चमक ही बच्चों एकदम अलग होती है ना। तो शुक्र जो है वो आसमान में चंद्रमा के बाद रात में सबसे चमकीला दिखाई देने वाला क्या है, ग्रह है। तो सबसे चमकीला ग्रह है वायुमंडल का, पृथ्वी के सबसे नज़दीक है और पृथ्वी का जुड़वा ग्रह है। अब आता है हमारी पृथ्वी यानी सौर परिवार का तीसरा ग्रह। और सौर परिवार का आकार की दृष्टि से तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है पृथ्वी। पृथ्वी जो है आप जानते हो कि पृथ्वी जो है सौर मंडल का अनोखा ग्रह है। अनोखा ग्रह इसलिए है क्योंकि किसी ग्रह पर वायुमंडल नहीं है, केवल पृथ्वी पर है ना। इसलिए पृथ्वी जो है वो सौर मंडल का अनोखा ग्रह है। आपको पता है ये पृथ्वी कितने दिनों में परिक्रमा कर लेती है हमारे सूर्य का। तो पृथ्वी सूर्य का एक परिक्रमा जो है 365 दिनों में क्या करती है, पूरा कर लेती है। और अपनी अक्ष पर घूमते हुए एक चक्कर 24 घंटों में पूरा करती है। अब चौथा ग्रह कौन सा आता है पृथ्वी के बाद, वो है मंगल ग्रह। मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी बोला, हमने चित्र में लाल से रंग लिया। मंगल ग्रह जो है वो लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है ना। लाल ग्रह इसलिए है क्योंकि इसमें यहाँ आयरन की मात्रा, यहाँ जो चट्टानें उसमें आयरन की धातु यानी आयरन मतलब लोहा बहुत मिलता है, इसलिए इसका रंग जो है वो लाल सा दिखाई देता है। तो लाल ग्रह इसको बोलते हैं। और पृथ्वी के बाद जिस ग्रह पर जीवन की संभावना है वो है हमारा मंगल ग्रह है, ठीक है। अब आता है उसके बाद हमारा बृहस्पति। हमने सबसे बड़ा ग्रह दिखाया, तो वास्तव में सौर परिवार का सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है वो है बृहस्पति, है ना। और ये सूर्य की परिक्रमा जो है 11 साल और 9 महीने में यानी 11 वर्ष 9 महीने में सूरज का एक चक्कर क्या करता है, पूरा करता है। तो बृहस्पति जो है वो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है और बुध जो है वो सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है। अब आता है हमारा छठवां ग्रह, वो है शनि ग्रह। शनि जो है बृहस्पति के बाद सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा। शनि की पहचान क्या है बच्चों, उसके चारों ओर एक कुंडली पाई जाती है ना। ये कुंडली या वलय जो है या छल्ला जो है वो गैस से बना है। तो ये शनि की क्या है बच्चों, पहचान है कि इसके चारों ओर गैस की क्या पाई जाती है, कुंडली पाई। ये पूरी कुंडली या वलय जो है या छल्ला जो है वो गैसों से बना है, ठीक है। अब उसके बाद आता 7वां ग्रह, वो है अरुण ग्रह। अरुण भी जो है वो हरे रंग का दिखाई देता है और सौर मंडल का बच्चों सबसे ठंडा ग्रह है ये, सबसे ठंडा ग्रह। और सूर्य की परिक्रमा ये 84 क्या करता है, वर्ष में पूरी करता है। आखिरी ग्रह जो है सौर मंडल का सबसे बाहरी ग्रह जिसको हम बोलते हैं वो है वरुण, है ना। वरुण जो है वो सौर परिवार का सबसे आखिरी ग्रह है, बाहरी ग्रह है। ये ग्रह हरे रंग का है, ठीक है। और ये ग्रह जो है सबसे सूरज के दूर है, ये सबसे दूर। और ये सूरज की एक परिक्रमा, एक चक्कर जो है 165 वर्ष में क्या करता है, पूरी करता है। तो ये है बच्चों हमारे सौर मंडल के 8 ग्रह और उनकी कुछ विशेषताएं।
अब चलते हैं सौर मंडल के बाद हमारा सूर्य के बाद जो दूसरा सबसे प्रमुख जो रात में है ना रोशनी देने वाला जो उपग्रह है वो है हमारा चंद्रमा। चंद्रमा जो है बच्चों उपग्रह है, और किसका उपग्रह है? पृथ्वी का, है ना, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि चंद्रमा का जन्म जो है वो पृथ्वी से ही हुआ है। पृथ्वी की उत्पत्ति के बाद जो है वो चंद्रमा की उत्पत्ति हुई, ऐसा माना जाता है। चंद्रमा का जो जन्म है या उत्पत्ति जो है वो एक टकराव जो है उसका परिणाम है, यानी पृथ्वी में एक टकराव का परिणाम क्या है? चंद्रमा है, जिसको द बिग स्प्लैट के नाम से जाना जाता है। यानी इस टकराव को द बिग स्प्लैट के नाम से जाना जाता है। इसी टकराव का परिणाम जो है वो चंद्रमा है। यानी चंद्रमा पृथ्वी से टूटकर अलग हुआ एक भाग है। यानी जब पृथ्वी है ना से ये भाग अलग हुआ तो वो पृथ्वी के चारों ओर क्या होने लगा? उसकी कक्षा में घूमने लगा, और बाद में यही चंद्रमा कहलाया। और ये घटना जो टकराव की घटना है, यानी चंद्रमा की उत्पत्ति की जो घटना है, वो 4.44 अरब वर्ष पहले हुई। तो चंद्रमा जो है हमारी पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। ठीक है, अब आता है हमारा स्थल मंडल का विकास। तो पृथ्वी की उत्पत्ति जब हुई तो हमारा जो वो बहुत कैसी थी? ऐसा माना तरल अवस्था में थी। तो सबसे पहले जो पृथ्वी का ऊपरी भाग था, ये वाला भाग है ना, पृथ्वी का जो ये ऊपरी भाग था ये ठंडा होकर क्या हुआ? ठोस हो गया। यानी पृथ्वी का ऊपरी भाग ठंडा होकर ठोस हुआ और ये एक परत बन गई। इस परत को बोला गया भूपटल, है ना, या भूपर्पटी कहा गया। तो पृथ्वी का सबसे पहले ऊपरी भाग ठंडा होकर ठोस बना और पहली ऊपरी परत का निर्माण हुआ, जिसको हम भूपटल या भूपर्पटी के नाम से जानते हैं। लेकिन आज भी जो हमारी पृथ्वी का ये आंतरिक भाग है, ये आज भी क्या है बच्चों? द्रव्य यानी तरल अवस्था में जो है वो पाई जाती है। ठीक, तो पृथ्वी का जो भूपटल था, इस भूपटल का जो धंसा हुआ भाग था, है ना, जो धंसा हुआ भाग था वो जलमंडल कहलाया, और जो उठा हुआ भाग था, है ना, वो क्या कहलाया? स्थल मंडल। जो धंसा भाग था वो जलमंडल और जो उठा भाग था वो स्थल मंडल कहलाया। ठीक है, और इस तरह से क्या हुआ? पृथ्वी के जो ऊपरी परत थी उसकी रचना हुई। पृथ्वी में की ऊपरी परत बनने के बाद पृथ्वी में विभेदन की क्रिया हुई। विभेदन का मतलब जिसमें पदार्थ जो थे वो एक दूसरे से अलग होने लगे। कौन से पदार्थ? जो भारी पदार्थ थे वो हल्के पदार्थों से क्या होने लगे? अलग होने लगे। किस प्रक्रिया के द्वारा? विभेदन की प्रक्रिया के द्वारा। तो विभेदन की प्रक्रिया जब शुरू हुई तो भारी पदार्थ और हल्के पदार्थ ये एक दूसरे से क्या होने लगे? अलग होने लगे। भारी पदार्थ कौन थे? लोहा और निकेल। और हल्के पदार्थ कौन थे? ऑक्सीजन वगैरह। तो भारी पदार्थ जो थे, भारी चीज़ क्या होती? नीचे आती है, और हल्की चीज़ क्या होती? ऊपर। तो भारी पदार्थ जो थे वो नीचे आ गए, यानी इस केंद्र में आ गए, और हल्के पदार्थ जो थे वो क्या हो गए? ऊपर आ गए। और इस तरह से जैसे और पृथ्वी में है ना दो और परतों का क्या हुआ? निर्माण हुआ, है ना। और इन परतों को हम किस नाम से आज जानते हैं? ये तो हो गई भूपटल, ये वाली परत कहलाई मेंटल, और ये वाली परत जो है इसको बोला गया कोर, है ना। तो जब विभेदन की क्रिया हुई तो जो पदार्थ थे, हल्के पदार्थ भारी पदार्थों से अलग होने लगे। भारी पदार्थ केंद्र में आ गए, हल्के पदार्थ ऊपर जमा हो गए। ठीक है, और इस तरह से पृथ्वी में और सारी परतों का निर्माण हुआ, दो परतों का और निर्माण हुआ। इसलिए जब हम है ना भूपटल से नीचे जाते हैं तो और कई परतें हमें क्या होती हैं? पाई मिलती हैं। और ये परतें कौन सी हैं बच्चों? एक तो मेंटल है, ये वाली आपकी मेंटल है, और ये वाली कौन सी है? आपकी कोर है। तो इस तरह से पृथ्वी की कितनी परतें हैं बच्चों?
3 परतें, यानी अगर हम भूपटल से केंद्र में जाएं तो कितनी परतें हो गई? 3। पहली परत कौन सी हो गई? भूपटल। दूसरी परत कौन सी हो गई? ये वाली मेंटल। और तीसरी परत कौन सी हो गई? ये वाली कोर हो गई। तो इस तरह से स्थल मंडल का क्या हुआ? विकास हुआ। अब चलते वायुमंडल जलमंडल का विकास कैसे हुआ। तो हमारा जो वायुमंडल है, यानी पहले का जो वायुमंडल था, प्रारंभिक वायुमंडल, वो ज़्यादातर उसमें हाइड्रोजन और हीलियम गैसें जो हैं वो पाई जाती थीं। यानी इन दोनों गैसों की प्रारंभिक वायुमंडल में क्या थी? अधिकता थी। ठीक है। जो सौर पवन था, सौर पवन क्या होता है बच्चों? सौर पवन होता है सूरज की सतह से, है ना, सूरज की सतह से जो तरंगे, ऊर्जा, है ना, ऊर्जा जो है तरंगों के रूप में जो बाहर निकलती है ना, ये बहुत वेग से, तेजी से ये तरंगे क्या होती हैं? बाहर की ओर निकलती हैं। तो जो सौर पवन या जो सूरज की सतह से जो तरंगे उत्पन्न हुई, वो तरंगों ने उन सौर पवनों ने जो हमारा प्रारंभिक वायुमंडल था, इसको क्या कर दिया? क्या कर दिया? दूर ढकेल दिया, है ना। यानी सौर पवन के प्रभाव से जो हमारा ये प्रारंभिक वायुमंडल था, जो हाइड्रोजन हीलियम से बना था, वो पृथ्वी से क्या हो गया बच्चों? दूर हो गया। ना केवल पृथ्वी से दूर हुआ, बल्कि जो हमारे और ये बाकी जो पार्थिव ग्रह से, उनसे भी ये सौर पवन के द्वारा जो वायुमंडल था या तो दूर हो गया और या फिर वो क्या हो गया? समाप्त हो गया, नष्ट हो गया। ठीक है। तो आदिकालीन जो वायुमंडल था, जो हीलियम और हाइड्रोजन से बना था, वो सौर पवनों के द्वारा या तो दूर ढकेल दिया गया या फिर वो समाप्त हो गया। और ये था वायुमंडल की विकास की पहली अवस्था। पृथ्वी के ठंडा होने के साथ साथ जो विभेदन की क्रिया हुई, उस विभेदन की क्रिया के परिणाम स्वरूप पृथ्वी के जो आंतरिक भाग यानी भीतर यानी केंद्र, यहाँ से भी क्या हुई? गैस निकलने लगी और जल वाष्प बाहर निकला। और ये गैस और जल वाष्प कहाँ जमा हो गया? इस वायुमंडल में जमा हो गया, है ना। और इस वायुमंडल से फिर क्या हुआ बच्चों? धीरे धीरे ज्वालामुखी जो विस्फोट हुआ हमारे पृथ्वी पर, उस ज्वालामुखी विस्फोट के कारण भी जो गैस निकली, जल वाष्प निकला, वो भी क्या हो गया? वायुमंडल में जमा हो गया। और जब गैस और जल वाष्प की मात्रा बढ़ गई तो उसमें सघनन की क्रिया हुई। कौन सी क्रिया हुई? सघनन की क्रिया। सघनन की क्रिया होने में क्या होता है बच्चों? जो वाष्प होता है, वाष्प यानी भाप, वो ठंडा हो जाता है और ठंडा होकर पानी की बूंदों में बदल जाता है, उसको हम बोलते हैं सघनन। तो जब सघनन की क्रिया शुरू हुई तो जो भाप और गैस थी वो क्या हो गई? ठंडा हो गई। और भाप जो था वो पानी के बूंदों में बदल गया, जल के कणों में बदल गया और वो वर्षा के रूप में पृथ्वी पर गिरने लगा। अब जब वर्षा ज़्यादा होने लगी तो वो वर्षा स्थल मंडल पर जो गड्ढे वगैरह थे, गर्त वगैरह थे, खाइयाँ वगैरह थी, उनमें ये पानी क्या हो गया? एकत्र हो गया। और यही इकट्ठा गड्ढों में, गर्तों में, खाइयों में, है ना, यही इकट्ठा पानी क्या बन गया? महासागर बन गया। और इस तरह से पृथ्वी पर जल मंडल का क्या हुआ? विकास हुआ। पृथ्वी के अंदर से जो गैस और भाप निकली, उस क्रिया को गैस उत्सर्जन क्रिया के नाम से जाना जाता है। यानी पृथ्वी से जो भाप या गैस निकली, उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? उस प्रक्रिया को गैस उत्सर्जन प्रक्रिया के नाम से जानते हैं। तो ये लेसन बच्चों ख़त्म हो गया। मैंने आपको समझा दिया था और भी अच्छे से अब आपको समझ में आ जाएगा। ये काम आप कर लीजिएगा, होमवर्क है आपका। मैंने उस दिन भी ये काम आपको दिया था। अब हम अगले वीडियो में हम लोग ज्योग्राफी की जो सेकेंड बुक है उसका पहला लेसन पढ़ेंगे।